हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान, भारत के राष्ट्रपति, भारत के संविधान में भारत का राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के थ्रू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी और यूपीपी का एक ढेर स्टूडेंट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं भारतीय संविधान के। भारत के कार्यपालिका की अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट के से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। किससे की जाती है? ब्रिटेन के। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है भारत का प्रथम नागरिक? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 6वां, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। 8वां क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित कराता है? निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। इसी प्रकार हमारा 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान की अवहेलना करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद द्वारा गोपनीय की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ पत्र ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति को। इसी प्रकार हमारा 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति के किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? कौन चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार के। किस राज्य के थे? बिहार के। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। किसकी नियुक्ति ना करते हैं? उपराष्ट्रपति की। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 21वां, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 14। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू से, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपति का कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? एम हिदायतुल्ला। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, हम आपको ऐसे जो है क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। किसे? धन विधेयक को। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, युद्ध तथा बाहरी आक्रमणों की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। यदि मान लो किसी देश से युद्ध करना हो तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, तभी युद्ध होगा, नहीं तो पहले नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर वह कौन सा क्षमादान दे सकता है? कौन सा क्षमादान? मतलब अगर मान लो फांसी की सज़ा हो या कोई भी, उसे क्षमादान सिर्फ राष्ट्रपति दे। अब तो हो गया है कि राज्यपाल भी दे सकता है, राज्यपाल भी उसे क्षमादान दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का उपयोग किया था? भारतीय डाक
घर अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहे, मतलब कहीं चले गए हैं, तो उनका जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे। इसी प्रकार हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। कौन सी? विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभाओं द्वारा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी है? 12वीं। कौन सी? 12वीं। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है जो 34 नंबर है, किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के थ्रू से, जो यूपीपी और एसएससी जीडी में पूछे भी जा सकते हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा द्वारा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। कितने मनोनीत करता है? 12। ये भी इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 14। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 1.5 लाख प्रति माह। कितना होता है? 1.5 लाख। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए। कितने? 3 वर्ष। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार हमारा 41 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राज्य का एक संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ये भी एग्जामों में आता है, जो है बहुत कंफ्यूज करने के लिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50-50। कितनी होती है? 50-50। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है भारत के में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना जाना आवश्यक है? 6 माह में। अगर राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त है तो उस पर 6 महीने के अंदर उसे भरा जा सके, मतलब कोई नया चुना जा सके। राष्ट्रपति के पद की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। कौन रह सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ एवं समवर्ती सूची पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी नियुक्ति के बाद वह नियम बन जाता है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे तो वह एक कानून बन जाता है। यह एग्जाम एसएससी जीडी और यूपीपी में 1-2 क्वेश्चन जरूर संविधान के राष्ट्रपति टॉपिक से जरूर आते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। हम अगली वीडियो में मिलते हैं, हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपको अच्छे क्वेश्चन लेकर।